हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन में हमने आपको ऑलरेडी 2 पार्ट करा चुके हैं। जिस किसी ने अगर हमारे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और जो स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप बाकी भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है हमारा। इस सीरीज का हमने आपको इससे पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो चलिए इस पर देखते हैं कि इसको आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं। आइए ध्यान से समझिए। देखिए 1/3 इंटू है, पॉइंट मत समझना, इसको इंटू है मतलब ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यानी कि 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9 एंड सोन। इसी प्रकार ये श्रेणी जा रही है हमारी और लास्ट में आया है 13 गुणा 15। ठीक है, अब देखिए इसे किस प्रकार से आप करेंगे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर जो भी संख्या होती थी उनका अंतर ऊपर लिखा हुआ होता था, मतलब उसमें केवल एक का ही अंतर था। तो एक का अंतर था तो हमारे पास एक ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे गुणा में देखो सीरीज सी बन रही है, 3 5 5 7 7 9। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान देना है कि इन संख्याओं का जो भी अंतर है उस अंतर को आप ऊपर बनाना है। यानी कि यहाँ जो ये 1 1 1 है, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि सभी का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो अब हमें ऊपर 1 की जगह क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो देखिए 2 कैसे बना सकते हैं हम, इसमें हम इस प्रकार से 2 से भाग की, तो 2 से हमने क्या की, पूरे इक्वेशन को हमने 2 से गुणा कर दी। पूरी इक्वेशन में हमने क्या की, 2 से गुणा कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने से हमने डिवाइड किया है उतने से ही हमने गुणा कर दिए। ओके, तो इस प्रकार अब आपकी समझ में ये बात आई होगी कि नीचे जितने का अंतर है उतना ही ऊपर होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए 1/2 हमने ऐसे लिखा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो ये छोटी वाली संख्या है इसको पहले लिख दो, बड़ी वाली संख्या को आप बाद में लिखो। तो अगर आप इनका एलसीएम लेके देखोगे तो आपको यही प्राप्त होगा, क्योंकि देखो 3 और 5 का एलसीएम तो 3 गुणा 5, इस 5 को इधर लेके जाएंगे इसलिए तो 5 - 3 2 ही बचेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो हम ऊपर बना लेंगे। ठीक, तो 3 5 लिखा प्लस। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 1/5 माइनस 1/7। तो जो भी दोनों संख्या है बस उसको अपोन में लिखना है और माइनस में। तो पूरी सीरीज हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल लास्ट वाला क्यों, देखो लास्ट में क्या है, ये लाइन भी हमने आपको केवल समझाने के लिए लिखी है, वरना इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो ये कैंसिल होते चले जाते हैं। तो पहले वाले इस वाले पेयर में पहली संख्या बची है, तो लास्ट वाले पेयर में लास्ट वाली संख्या बचेगी। तो ये हमारा जो 1/2 है ये हम बाहर लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे, 1/3 और माइनस के 1/50। इस प्रकार हम ये लिख लेंगे, 1/3 माइनस 1/50। अब इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों में एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, देखिए कितना एलसीएम आएगा बताइए, 15। एलसीएम ले लिया हमने 15। अब 3 से इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और माइनस में, क्योंकि 15 से एक ही बार जाएगा। तो 5 में से 1 गया 4 और ये 2 है। डायरेक्टली काट सकते थे हम, लेकिन हमने भी आपको काट के नहीं दिखाया। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आया है वो क्या निकल के आएगा, 2/15। इस क्वेश्चन को हमें इतना लंबा, देखिए केवल समझाने में होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसको एक बार समझ लोगे तो आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करना नहीं है। ये तो यहाँ केवल समझाने के लिए किया जा रहा है। अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में देखिए कि सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू,
अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो क्या अप्रोच लगाओगे एग्जाम के हिसाब से। यहाँ तो ये पूरा बेसिक से समझाया हमने, लेकिन देखिए क्या करोगे, इनका अंतर आपने देखा 2 का अंतर है, हमें ऊपर क्या बनाना है 2 बनाना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कितना डायरेक्ट करोगे कि हमें पता है कि हमें ऊपर 2 बनाना है यहाँ पे, तो 2 से हमने भाग कर दे बस। उसके बाद पहली वाली संख्या ले लो 1/3 माइनस सबसे लास्ट वाली संख्या ले लो और बीच में लगा दो माइनस, ओके। 1/2 इनका एलसीएम आ गया हमारा 15, 3 से इसे भाग करा 5 बार गया, 5 माइनस 1 4, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 2/15। इस प्रकार से आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है। ये पूरा बेसिक से समझाया हमने, लेकिन आपको जब एग्जाम में करोगे तो इस टाइप से करोगे, इतना छोटा सा। क्या करना है, इनका अंतर बाहर लिखा, पहली वाली संख्या लिखी माइनस सबसे लास्ट वाली संख्या लिखी। आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर आप प्रैक्टिस करना, 10 कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इस टाइप के आप कर लेना। यहाँ पर हम ओनली आपको केवल एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से भी 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए। 1/2 × 5, 5 × 8, 8 × 11 एंड सो 1 × 23 और 26 आएगी, 23 और 26 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि अब हमने ये दूसरी सीरीज ले ली। इन सवालों की एक विशेषता ये होती है कि आप देखोगे अंतर सबका समान मिलेगा, और जो संख्या यहाँ लास्ट में होगी वो यहाँ पे पहली वाली होगी, जो यहाँ लास्ट में होगी वो आगे पहली वाली होगी। एक तो ये पहचान होगी आपके, ओके। तो आप चलिए अब देखिए, बिल्कुल अब हमने पहला क्वेश्चन तो आपको बेसिक से समझा दिया, लेकिन हम इसको अब बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। आप जो है जैसे कि एग्जाम में अप्रोच लगाओगे उस अप्रोच से हम बता रहे हैं क्या करना है। हमें अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, सभी में 3 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखेंगे बाहर 1/3 लिखेंगे हम। पहला वाला नंबर क्या है 1/2, सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है 1/26, इतना करना है बोले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 1/3 तो बाहर रहेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 26 एलसीएम आ गया। 2 से 26 को भाग करेंगे 13, तो 13 का 13, 13 में से 1 घटा दो, कितने आया 12, 3 से 12 को काटा 4 बार, 4 और 26 को काटो, 2 से इसे काटा, 2 से इसे काटा, कितना आया 2/13 हमारा आंसर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस अप्रोच से एग्जाम में करने हैं, ओके। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी से कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 × 1² 2² प्लस 5 × 2² 3², 7 × 3² 4² प्लस एंड सो लास्ट में सीरीज जा रही है आपकी 19, 9 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर। देखिए आपके सामने इस प्रकार ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको दिया गया। तो देखिए, तो आपको ये दिखाई दे रही है एक सीरीज, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इन सब का डिफरेंस सेम था, ठीक है। अब बिल्कुल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं और उसी हिसाब से आपको शॉर्ट में करना है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग में समझना है, लिखना है, तो जैसे हम बोल रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। क्या है ये तरीका क्या है, सबसे पहले आप बताइए, ये 1 का वर्ग 1 होगा, ये तो 1 होगा, और 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। इन दोनों का अंतर कितना है 3, तो इनका अंतर ऊपर भी अंतर 3 है,
इस प्रकार जो अंतर इनका है वही अंतर ऊपर रखा हुआ है। और अब 4 में से गया 3 आया। ठीक, तो देखिए दोस्तों, देखा आपने इसमें 1 और इसका मान कितना है 4। तो इनका जो अंतर है ना, अंतर कितना है 3। तो जितना भी अंतर होगा वही ऊपर होना चाहिए। इसको देखोगे आप, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो इनका अंतर कितना है 5। तो इसलिए इसके ऊपर भी कितना है 5। इसकी देखो, इसकी वैल्यू कितनी है 9 और इसकी वैल्यू कितनी है 16। इन दोनों का अंतर कितना है 7, वही हमारा ऊपर रखा हुआ। तो हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि जितना नीचे अंतर होगा उतना ही हमारा ऊपर होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ऊपर 3 है 5 है इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले हम क्या लॉजिक लगाएंगे, अपना क्या तरीका था, सबसे छोटी संख्या को इसकी पहली वाली को 1 के अपोन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 के अपोन में, माइनस लगाएंगे, सबसे लास्ट वाली संख्या को 1 के अपोन में लिख दीजिए, बस ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जितना नीचे अंतर है वही हमारा ऊपर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी को घटा दें। तो ये अपोन में 1 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। 100 करना 100 में से 1 हटा दिया तो कितना हमारा आंसर आएगा 99/100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो 2 3 3 4 इस प्रकार से ये हमारी जो गिनती गई थी कहाँ तक जा रही थी, संख्या 9 से 10 तक जा रही थी। कहीं तक भी जा सकती है, लास्ट में किसी भी प्रकार ये कहीं तक भी जा सकती है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ओके, आपको ध्यान यही देना है कि नीचे जितना अंतर होगा वही हमारा ऊपर होना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न है वो आप अपने से ट्राई कर लें। चलिए कुछ नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इस तरह का, तो जितना भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर शायद 4 नंबर है, नंबर जो भी होगा आप ध्यान रखना। 1 + 1/2, उसके बाद क्या है 1 + 1/3, 1 + 1/4 एंड सोन, चलाते रहो इसको ऐसे। तो ये हमारा चलता रहेगा, वो लास्ट में आ जाएगा 1 + 1/n, यानी कि ये भी एक सीरीज चल रही है। देखो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है सारे, और लास्ट में n लिखा हुआ है हमने कि 1 + 1/n तक जा रही है। काउंटिंग चल रही है 2 3 4 5, n का मतलब हो सकता है 10 तक जाए, 50 तक जाए, जहां तक भी जा रही है वो हमारी सीरीज है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, तो ध्यान से समझना। देखो 2 × 2 और 1 जोड़ दिया, कितना मिलेगा हमें 3/2। नेक्स्ट देखिए 3 × 3 और 1 जोड़ दिया 4/3। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही लिखते चले जाओ। लास्ट वाले में देखो n की इसमें मल्टीप्लाई हुई n और प्लस 1 जोड़ दिया, बटे में क्या रखा हुआ है n। ठीक, उसके बाद आप अब ये देखोगे कि इसमें पहले वाले जोड़े में इन दोनों में देखिए ये 3 इससे कैंसिल हो गया, जब अगला टर्म यहाँ लिखा जाएगा तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो केवल बस आपको इतना आइडिया ध्यान देना है कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म था इसमें आप देखिए कि नीचे की संख्या बची है, तो इधर जो होगा सबसे लास्ट में, अगर इधर नीचे की संख्या बची है तो इधर सबसे ऊपर की बचेगी बस, क्योंकि ये वाला जो n आएगा ना वो यहाँ वाले से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो कुछ नंबर होंगे। तो केवल इतना ही ध्यान देना है कि पहले वाले में आपका नीचे का बचा है तो लास्ट वाले में आपका ऊपर का बचेगा। तो इधर ऊपर क्या है n + 1 है, इधर अपूर्ण में क्या है 2 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी नंबर आ जाए वो आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। कृपया अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक इसी मेथड का। 1 + 1/2
1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4 एंड सोन 1 प्लस 1/21। हमने 21 तक लिख दी सर, कुछ भी हो सकता है लास्ट में तो बस। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्या करना है, देखो 2 1 ना 2 और 1 3/2, क्या है ये 3/2। तो अगर आप बिल्कुल और शॉर्ट में करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल शॉर्ट में क्या अप्रोच लगाएंगे, देखिए कि इधर नीचे क्या है 2 है, बस इसका जो अपोन में 2 है वो लिख दो। इधर लास्ट में जाओ 21 का ना 21 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा 22 आएगा, वो इसके ऊपर रख दो। दैट इज योर आंसर। 11 आपका आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन आपको करना है। एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो आप पूरा बेसिक नहीं जमाना आपको, बस करना क्या है कि पहले ब्रैकेट में आप देख लो कि अपोन में क्या है 2 है तो 2 लिख दो। सबसे लास्ट में पूछो 21 का ना 21 और 1 जोड़ दिया 22, तो 22 को ऊपर रख दिया और कैंसिल कर दिया, तो जो भी हमारा बचा वो हमारा आंसर हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक पहचान भी आप कर लेना कि देखो 2 1 ना 2 और 1 क्या बनेगा यहाँ पे 3/2। अगले वाले में जाओगे तो 3 1 ना 3 और 1 4/3, यानी कि ये वाला ऐसे कटेगा, ये जो 4 होगा वो अगले वाले से कटेगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखना इसको, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सोन 1 - 1/n। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे यहाँ पे क्या चिन्ह दिए हुए थे, प्लस के निशान दिए हुए थे, लेकिन अब क्या कर दिए उसमें माइनस के लगा दिए। अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, आप देखिए 2 1 ना 2 में से 1 घटा दो तो 1/2 आया, 3 1 ना 3 में से 1 घटा दो तो 2/3 आया, एंड सोन n -1/n आया। अब आप यहाँ ये देखोगे कि देखो इधर 2 है, ये 2 कैंसिल होगा। ओके, ये वाला 3 इस वाले से कैंसिल होगा, इसी प्रकार कैंसिल होते चले जाएंगे और ये वाला यहाँ। तो मतलब ये है केवल कि पहले वाले ब्रैकेट में आपका ऊपर का बचा है तो लास्ट वाले में देखो नीचे का बचता है, और यही हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो माइनस वाले का आंसर जो आता है वो प्लस वाले का बिल्कुल अपोजिट आता है। प्लस वाले में क्या होता था कि जो नीचे दिया है वो नीचे लिख दो, और इधर जो ऊपर होता था वो अंश हमारा ऊपर रखा जाता था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है उल्टा हो जाता है, इधर ऊपर वाली संख्या इधर से नीचे वाली संख्या लिखी जाती है माइनस में। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर आधारित। इसी मेथड पर आधारित क्वेश्चन देख लीजिए आप। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सोन 1 - 1/12। हमने 12 तक की काउंटिंग ले ली। तो अब देखिए बिल्कुल आप शॉर्ट में क्या अप्रोच लगाओगे इसमें। बेसिक तो अभी हमने आपको समझा दिया इससे पहले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करेंगे। माइनस में अगर जा रही है संख्या तो आपको ऊपर वाली संख्या पहले लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखनी है ऊपर वाली, 2 1 का ना 2 में से 1 घटा दिया 1 आ गया, इधर क्या है अपोन में 12, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस सीधा सा तरीका है कि यहाँ पे देखो 2 1 का ना 2 में से जाएगा तो 1 आएगा, सबसे लास्ट में क्या है 12 है तो 12 अपोन में रख दिया। ओके, इस तरीके से आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले वो आप कर सकते हो। ठीक, चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। देखिए अब हम इस पे लेते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, उसमें आपको याद करना है नंबर ऑफ डिवाइजर। नंबर ऑफ डिवाइजर यानी कि भाजकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, भाजकों की संख्या बतानी है। मतलब जैसे हम कहें कि 8 के भाजक बताइए, 8 के भाजक बताओ, 8 के भाजक बताइए, या 8 के गुणनखंड
बताइए। भाजक की जगह गुणनखंड भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, गुणनखंड, 8 के गुणनखंड बताइए। देखिए एक होता है गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड, इसमें बहुत अंतर है। अगर आ जाए तो चलिए पहले हम यहाँ बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की और गुणनखंड की। तो देखिए एक शब्द तो होता है, आप बिल्कुल क्लियरली जो है इस बात को समझ लेना, एक गुणनखंड में और एक अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या? अगर हमसे कहा जाए कि 8 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके? 3 रखे हुए, 1 2 2 2। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? वैसे तीनों नंबर एक ही है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? एक ही बोला जाएगा, केवल ओनली 1। ठीक, और इसके साथ हमारा देखो एक अगर हम लेते तो एक को भी, लेकिन एक को तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य नंबर नहीं कहते एक को, इस वजह से एक की तो काउंटिंग हम करते नहीं है। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे? 1। अगर बात की जाए 12 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 गुणा 2 गुणा 3, इनको कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। और बात आ जाए गुणनखंड की। अब देखिए अगर हम कहें कि 8 के गुणनखंड बताओ, यानी कि 8 किस किस से कटता है? किस किस से कटता है? 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो जो भी संख्या जिस जिस नंबर से कटती होगी उसको ही हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो 8 के गुणनखंड है 4, 1 भी गुणनखंड कहलाता है, 2 भी, 4 भी, 8 भी। तो देखो ये अभाज्य नंबर नहीं होते, लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा तो 2 2 2 ये अभाज्य गुणनखंड है। 12 की बात करेगा 2 2 3 ये अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड 3 है ये, 8 के गुणनखंड 4 है, अभाज्य गुणनखंड 3 है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हम टॉपिक लिया है हमने, उसमें क्या पूछेगा? उसमें ये पूछेगा कि 8 के गुणनखंड कितने हैं या भाजक कितने हैं। जैसे अगर अभी आपको नंबर दे दिया जाए कि भाई 32 है, अब 32 के आप गुणनखंड बताइए कितने होंगे, या नंबर ऑफ डिवाइजर बताइए। नंबर ऑफ डिवाइजर का मतलब भाजक, जिससे 32 कट जाएगा वो हमारे गुणनखंड कहलाते हैं, यानी कि डिवाइजर कहलाते हैं। तो 32 को बताइए जरा, किस किस से काट सकते हो आप? 1 से भी काट सकते हो, 2 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, 8 से भी काट सकते हो, 16 से भी काट सकते हो, 32 से भी काट सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार अगर यहाँ तो छोटा सा नंबर है, अगर हम कहते हैं कि भाई 128 के बताओ, 128 के गुणनखंड, तो ऐसे सारे लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से लिखना नहीं है, हम एक नई अप्रोच सीखेंगे कि किसी भी संख्या के नंबर ऑफ डिवाइजर आप कैसे निकाल लेते हैं। ओके, चलिए कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर, आप ये समझिए। देखिए किसी भी संख्या के अगर हमें गुणनखंड निकालने हैं, 8 के गुणनखंड निकालने हैं, सही है, तो सबसे पहले 8 के अभाज्य फैक्टर कर दो। 8 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हमने, तो 2 गुणा 2 3 आए। ठीक है, तो जिसकी मतलब पावर जितनी होगी ना उसमें 1 बढ़ा दो, तो वो हमारा क्या होता है? गुणनखंड होंगे। कितने? नंबर ऑफ डिवाइजर, गुणनखंड कितने हैं 8 के? 4। अभी निकाले थे इससे पहले, कौन कौन से थे? 1 2 4 8, ये 4 गुणज थे, इसके 4 गुणनखंड थे। बात आ जाए 12 की भाई, कि 12 के अभाज्य बताइए, 12 के गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंड कितने हैं? प्रश्न ये आएगा कि 12 के कुल गुणनखंड बताओ। तो 12 के कुल गुणनखंड बताने हैं हमें, तो सबसे पहले 12 के फैक्टर कर दो जरा। तो 2 दूनी 4 या 12, इस 2 को हम लिख सकते हैं घात के रूप में, ऐसे करके, इस पे 1 घात है। तो अगर हमें किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड निकालने हैं तो क्या करेंगे? हम उसके फैक्टर कर लो और जितनी भी संख्या पे घात लग सकती है वो लगा लो। फिर हम क्या करेंगे? देखिए 2 की घात कितनी है? 2,
इस घात में 1 जोड़ दो 3, इस घात में 1 जोड़ दो और उनकी गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा ये नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक पद की घात में 1 बढ़ा करके गुणा कर दो, तो वो क्या आ जाते हैं हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी कि गुणनखंड आ जाएंगे। 12 के गुणनखंड 6 हैं। अब बात करें कि 12 के गुणनखंड भाई 6 हैं, कौन कौन से हैं, मतलब 12 6 संख्याओं से कट सकता है। कौन कौन सी? 1 से भी कट सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। देख लो ये 6 ब्रज रखे हैं, 2 2 4 2 6, तो ये क्या है? 6 गुणनखंड हैं। 12 के कितने गुणनखंड निकल के आए? 6। और ये हमारे इस तरीके से आएंगे। तो किसी भी संख्या के फैक्टर करो, उस पे घात में 1 1 बढ़ाओ और उनकी गुणा करो, तो ये क्या निकल के आ जाएंगे? कुल गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में कहा जाए आपसे कि चलिए 24 के गुणनखंड बता दो, क्या बताइए? 24 के कुल गुणनखंड, तो 24 के फैक्टर कर लो पहले। तो देखो 24 के फैक्टर हो जाएंगे 8 तिया 24, बन गया हमारे। कितनी पावर है 2 की? 3, तो 3 में 1 बढ़ा दो 4, 1 में 1 बढ़ा दो 2 और इनकी गुणा कर दी, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। तो 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 8 गुणनखंड होंगे। 24 के कितने गुणनखंड होंगे? 8 गुणनखंड होंगे। ओके, इस तरीके से अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। अभी बात कहते हैं कि भाई 144 के बताइए, 144 के आप कैसे निकालेंगे? 144 के पहले फैक्टर कर लीजिए। 144 के फैक्टर हम करते हैं तो 16 नंबर 144, तो 2 की पावर 4, 16 और 9 यानी कि 3 की पावर 2, इस प्रकार से फैक्टर कर लेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट हमें, अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पहले 2 से काटो, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, जब तक कटता चला जाएगा आप काटते चले जाएंगे इस टाइप से। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 4, 3 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 4 में 1 बढ़ाया 5, 2 में 1 बढ़ाया 3, तो कितने फैक्टर बनेंगे? इसके गुणनखंड कितने बनेंगे? 15 गुणनखंड बनेंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या में कुल गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? कुल गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे चेंज कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने आ रहा है सभी गुणनखंडों का योग। वेरी मोस्ट कॉन्सेप्ट है। अभी आपने सीखा था कि सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना कि कुल कितने गुणनखंड होंगे। जैसे भी आपने निकाले थे कि 8 के कुल कितने गुणनखंड आए थे? 4 आए थे। कौन कौन से? 1 2 4 और 8, 4 गुणनखंड आए थे। अगर वो अब कहेगा कि उन सभी का योग बताइए, जो भी गुणनखंड आए थे उन सभी का योग बताइए, तो देखिए योग कैसे बताएंगे? यानी कि हम इन सबको जोड़ेंगे। अगर मान लो ये तो छोटी सी संख्या है, अगर कोई बड़ी संख्या दे दे तो हम पहले उनके लिखने पड़ेंगे, फिर उनको जोड़ना भारी काम है। तो उसके लिए देखिए डायरेक्ट तरीका क्या है, किसी का भी अगर हमें किसी भी संख्या के गुणनखंडों का हमें योग निकालना है तो क्या करेंगे? मान लीजिए 8 है, तो सबसे पहले 8 के फैक्टर करे थे हमने, 2 की पावर 3 आया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि करेंगे क्या, हम जो भी पावर होगी उसमें 1 बढ़ाएंगे, -1 और 2 ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, और इससे आपका योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए इसमें 2 की पावर कितनी है? 3, तो 2 की पावर कितनी कर देंगे? 1 बढ़ा देंगे 4, -1 और नीचे क्या रहेगा? 2 अगर 2 की पावर है तो 2 -1, 2 की घात 4, 16, 16 में से 1 गया, कितना आया? 15 आंसर। तो आप इन सबको जोड़ के देख लो, 15 ही बैठेगा। 8 4 12, 2 14 और 1, इनका टोटल आया नहीं 15। तो इस प्रकार किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका, गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका बता रहा है। आपकी समझ में आया होगा ये? अभी इसमें कोई डाउट हो तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अभी अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई 12 के गुणनखंडों का योग बताइए, तो पहले 12 के फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 3 12।
अब देखिए उसमें तो ओनली एक ही डिजिट था, अब इसमें 2 डिजिट आ गए, तो इसमें क्या करेंगे कि 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो 1 बढ़ा दो और फिर नीचे वही करना 2 माइनस 1, फिर गुणा लगाएंगे इसके लिए भी, इसकी पावर 1 है तो 1 पावर बढ़ा दो और 1 घटाने की। वही कॉन्सेप्ट चलना है हमें कि जो भी संख्या होगी उसकी पावर में 1 बढ़ा दो और माइनस 1 करना ही है। इसमें देखो 2 की घात 3, आंसर यहाँ आएगा 2 की घात 3 8, 8 में से 1 गया 7, नीचे का 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8 बटे 2 आ गया, तो 2 से काट देंगे 4, 7 चौक 28 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 12 के गुणनखंड होंगे हमारे टोटल, उन सबका टोटल 28 आएगा। चाहे आप चेक करके देख सकते हैं 12 के गुणनखंड कौन है, 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के गुणनखंड हैं। ठीक, अब इन सबका टोटल देखो 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28, तो आया हमारा टोटल 28। बहुत ही बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रश्न इस पे भी बन सकता है कि सभी गुणनखंड पूछ लेगा, उन सभी गुणनखंडों का योग पूछ लेगा। योग पूछने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर इसमें 2 टर्म आई थी तो 2 बार लगाया गया। अगर किसी क्वेश्चन में देखो, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा सा लॉन्ग, जो कभी काफ़ी बड़ी संख्या का ले लेते हैं। तो क्या लेते हैं हम इसमें, मान लीजिए हमने ले ली संख्या, ले ली हमने 36 ले लेते हैं। चलो 128 ले लो, 128 थोड़ी सिंपल हो जाएगी। आप ले लीजिए 72 ले लो, ठीक है। हमने 72 ले ली, तो 72 में क्या बनेगा, 9 9 72, यानी कि ये बने 72 का, तो ये बने कि 8 और 9, 8 9 72 बन गए फैक्टर। चलिए 2 की पावर कितनी, अब देखो आप शॉर्ट में करोगे, 2 की पावर कितनी है 3, 1 बढ़ा दो, 2 की पावर 4, 16 में से 1 घटा दो और 2 माइनस 1 ही करना। अब हमने डायरेक्ट कर लिया, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 3 में से 1 घटाना, यानी कि 27 माइनस 1, और 3 माइनस 1 नीचे 3 में से 1 घटाना। लिख सकते हैं, ध्यान रखने के लिए लिख सकते हैं, वरना आपको ये डायरेक्ट करना है। 16 में से 1 गया 15, नीचे का 1 नहीं लिखेंगे। 27 में से 1 गया 26 बटे 2 लिखेंगे। 13 गया, 15 की 13 की गुणा कर दो, 13 पंजे 65 का 5, हासिल लगे 6, 13 का 13 और 6 19, तो 195 होगा। 72 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सबका टोटल 195 होगा। तो ये गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सी भी संख्या आप लिख सकते हैं और उसका इसी प्रकार आप मेथड लगा के निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी आपको इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। हमने 2-3 क्वेश्चन करा दिए, तो आप इससे अच्छे से आप अपनी और प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। तो फिर आपके सामने नेक्स्ट डे कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।